हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ बाई अफसर अली या अफसर अली मैथ में। तो हमने इससे पहले की पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, उसमें एक्सरसाइज 3.3 तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को से कंटिन्यू करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 डिस्कस करेंगे। उस एक्सरसाइज में जो है किसी भी मैट्रिक्स का 2/2 हो या 3/3 हो, मैट्रिक्स यानी कि आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि इन्वर्स कैसे निकलता है, व्युत्क्रम निकालना सीखेंगे यानी कि इन्वर्स निकालना सीखेंगे। तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के और दो ही पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं पहले। यदि a बराबर कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा हो तो हमें प्रूव करना है a इंटू ए डैश बराबर a डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि आई। और सेकंड पार्ट में भी इसी तरीके से प्रूव करना है, तो मैं एक पार्ट करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट पार्ट है सिद्ध कीजिए आव्यूह ए बराबर 3/3 का एक आव्यूह है, यानी कि 3 × 3 का एक आव्यूह 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह। अब कि हमें सममित आव्यूह प्रूव करना है और सेकंड पार्ट में विषम सममित आव्यूह प्रूव करना है। तो सममित आव्यूह को प्रूव करने के लिए क्या था, ए डैश की वैल्यू निकालना, यानी 90 डिग्री रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ए डैश की वैल्यू निकालें, अगर ए डैश की वैल्यू ए के ही बराबर आ जाए तो वह सममित आव्यूह कहलाता है। यदि ए डैश की वैल्यू ए के बराबर नहीं आती है, यानी कि अगर -a के बराबर आती है, तो विषम सममित आव्यूह कहलाता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट तक डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो हमें दे रखा है ए बराबर कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा, ये दे रखा है। तब हमें प्रूव करना है, देन वी हैव टू शो दैट, यानी कि हमें प्रूव करना है क्या प्रूव करना है, ए डैश इंटू ए बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट, ये प्रूव करना है। ओके, तो देखिए अभी बात की ए डैश की वैल्यू। ए डैश क्या होता है, 90 डिग्री रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट वे को फर्स्ट फॉर्म बना दो, कोज अल्फ़ा बना दिया, साइन अल्फ़ा बना दिया, माइनस साइन अल्फ़ा बना दिया और कोज अल्फ़ा बना दिया ना। ए डैश इंटू ए निकाल, ये प्रूव करना, आइडेंटिटी प्रूव करना। हमने ए डैश इंटू ए एलिप्स लिया। ए डैश की वैल्यू है कोज अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। अब ए की वैल्यू ये है कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। ओके, अब इसकी करो मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम देना है, तो कोज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो कोज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गया हमें इस तरीके से। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पे ला देंगे, दूसरा हिंट मिलेगा। तो कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा पहला माइनस साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा। ओके ओके, अब इसको इसमें गिराओ, कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कोज अल्फ़ा माइनस कोज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ओके, अब इसकी इसमें तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोज स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये इससे बढ़ जाएगा, ये इससे बढ़ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। कैसे? ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कोज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 1 हो गया। ये क्या है? यही कस्टमर का व्यू है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट है।
स्क्रीनशॉट ले रखते हैं। अब मैं डिस्कस करता हूँ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट डिस्कस करना है। ए बराबर ये रखा है 0 - 1 1 1 0 1 -1 1। हमें इसको प्रूव करना है कि ये एक विषम सममित आंसर है। देन वी हैव टू शो दैट देन अब हमें प्रूव करना है कि ये इसकी सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित यानी कि विषम सममित। ओके, दैट इज इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक यानी कि ए डैश को माइनस के बराबर करना है। ओके, ए डैश निकालते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ओके, अब क्या करो, ए डैश से भी इसमें से माइनस कौन ले लो, आपको ले लिया 0 1 -1 -1 0 -1 1 0। ये देखिए क्या ये एलिमेंट इसके इक्वल है? नहीं है ना, तो ये विषम सममित आ गया। कैसे क्या कर क्वेश्चन बताने में हमको मिस्टेक नहीं करी। जाइए चेक कर लेते हैं। मिस्टेक किया 0 1 0 1। अच्छा तो सेम ठीक है, मिस्टेक ना चेक कहाँ करता ए डैश में डालते हैं दोबारा से। माइनस कौन मिला है, माइनस 0 1 -2 0 मिस्टेक हो गई। अभी देखता हूँ क्या मिस्टेक है। ओके बेटा, समझ में आ गई क्या मिस्टेक है। यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर -1 है क्वेश्चन में। ठीक है, ये मिस्टेक है। तो ए डैश की वैल्यू 0 1 है। पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। ओके, अब इसमें से -1 0 1 -1 0 1 0 1 1 1। अब देखें कि ये मैट्रिक्स की एग्जिस्ट से है। ठीक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए डैश की वैल्यू -1 हैंस तब हम कह सकते हैं कि ए जो है एक विषम सममित आव्यूह है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आव्यूह दे रखा है 2/2 का, उसके लिए सत्यापित करना है। तो मैं एक पार्ट कर देता हूँ, उसमें भी 2 पार्ट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8 का। आव्यूह ए बराबर ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का भी ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन नंबर 10 के तरह है।
अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 समझाऊंगा आपको तो क्वेश्चन नंबर 9 उसी के अंदर का एक पार्ट है। तो आप 9 का भी ले लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ही करा देता हूँ, हटाओ, फर्स्ट पार्ट करा दूँगा क्वेश्चन नंबर 8 का, सेकंड पार्ट होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंगली होगा, बताऊँगा कैसे है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 8 का दे रखा है 1 6 5 7 के लिए हमें सत्यापित करना है। ए प्लस ए डैश एक कहता है सममित अवयव है। ओके, ए डैश निकालते हैं 1 5 6 7। ओके, ए प्लस ए डैश निकालते हैं। इस मैट्रिक को इस मैट्रिक में 1 1 डायरेक्ट करा 5 6 11 5 6 11 7 7 14 11। अब इसको हमें क्या करना है, सममित रूप में। तो ए प्लस ए डैश का होल डैश निकाल, अगर ए प्लस ए डैश की वैल्यू इसके बराबर आ जाए तो सममित 2 11। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो। अब यहाँ से आप देखें ये अपने बराबर है, यानी कि ए प्लस ए डैश के बराबर ही आएगी। अगर इसकी वैल्यू तो कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट खुद कर ले, क्वेश्चन नंबर 9 भी खुद कर ले, और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में कीजिए। यानी कि ये मैट्रिक्स है, ये सब पार्ट है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन हैं वो देख सकते हैं आप, और तो कुछ 4 क्वेश्चन है। तो ये वाला दोनों नोट कर लीजिए क्वेश्चन, मैं जो है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला करा दूँगा, और इसके अकॉर्डिंग आप ये वाले दोनों पार्ट कर लेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। तो आ जाइए क्वेश्चन पे, नोट कर। तो फर्स्ट ये वाला कराता हूँ और फिर ये कराता हूँ। निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित तथा एक दूसरे विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, मानिए ए कितना हो गया, मैट्रिक्स भी बनता है उसको एक है ओके। तो इसको हमें एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसको हमें एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप करिए कि ए को मान टेकिंग ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश करो और माइनस 1/2 ए माइनस ए डैश करो। ठीक, अब कहें सर ये कैसे लिख दिया, तो अगर मैं लिखूँ कि 1/2 ए डैश दोनों प्लस के 1/2 ए है, 1/2 ए प्लस करिए 1/2 ए प्लस करिए तो ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1/2 ए माइनस प्लस का और 1/2 ए डैश प्लस का, तो 1/2 ए डैश प्लस के 1/2 ए डैश प्लस से कट जाएगा ये माइनस प्लस से। तो फाइनली जो बचेगा वो कैपिटल ए बचेगा, क्योंकि बैलेंस कहानी है। तो हमने ये टेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं इसको पी बोल दूँ, इसको पी और इसको पी बोल,
इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। यहाँ पी क्या है, पी बराबर है 1/2 ए प्लस ए डैश एंड फैक्टर क्यू बराबर है 1/2 ए माइनस ए डैश। ओके, ये है। अगर मैं पी को एक सममित या विषम सममित या क्यू को विसम्मित एक विषम सममित, यानी अगर ये सममित बना तो ये विषम सममित बनना चाहिए, अगर ये विषम सममित है ये सममित बनना चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो मैं कह दूँगा कि पी और क्यू जो है एक सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल है। तो ए जो था हमारे पास मैट्रिक्स, तो दो ऐसे आव्यूह के योगफल के रूप में लिख लिया हमने कि वो एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग है। तो हमें हमारा क्वेश्चन यही कह रहा था हमसे, निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हमारा काम ये है कि पी और क्यू को सममित और विषम सममित प्रूव करना। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन कवर हो गया पूरा। पी पा जाते हैं तो सबसे पहले ए डैश की वैल्यू चाहिए हमें, तो ए डैश की वैल्यू निकालनी है 3 5, पहला कॉलम बन जाएगा 1 माइनस 1। अब ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश निकाल लीजिए, यहाँ पर ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश निकालना, ए प्लस ए डैश। अब देखो ये दोनों 2/2 के पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मिलेगा 3 3 6 1 और 5 6 1 और 5 6 1 और 1 -2, ये हो गया ए प्लस ए डैश। ए माइनस ए डैश निकालने के लिए 1 3 माइनस 3 0 5 माइनस 5 माइनस 1 4 3 माइनस 3 0 5 माइनस 1 4 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक कम कर लीजिए, 10 पी बराबर कितना है 1/2 ए प्लस ए डैश माना 1/2 है। ए प्लस ए डैश की वैल्यू ये है 6 माइनस 2, ये बन गया 3 माइनस 1। पी बराबर इतना। अगर मैं पी डैश की वैल्यू पी के बराबर पुट कर दूँगा या माइनस पी के बराबर पुट कर दूँ, देखते हैं क्या आता है। 3 पहला काम 0 यहाँ पर देखिए पी डैश बराबर पी के बराबर आ गया। तब पी जो है क्या हो गया, सममित आ गया, पी सममित हो गया। ऐसे ही क्यू निकाला हमने 1/2 0 4 -4, ये आया हमारा 0 2 -2 0। ओके, अगर क्यू डैश की वैल्यू निकालें, पहला कॉलम 0 दूसरा कॉलम, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो हो जाएगा 0 2 -2 0। देखिए ये क्यू है, तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू -2 के बराबर है। तो हम यहाँ से कहेंगे क्यू जो है एक विषम सममित है, यानी कि पी को हमने एक सममित आव्यूह ग्रुप कर दिया, क्यू को विषम सममित आव्यूह ग्रुप कर दिया। पी सममित है, क्यू विषम सममित है, तो ए को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूह के एक फल के रूप में लिखना नोट कर लीजिए आप। फिर मैं थोड़ा सा बचा वो कर देता हूँ। अब क्यू जो है क्या हो गया, विषम सममित। इसलिए ए हो जाएगा पी प्लस क्यू 3 3 3 माइनस 1 ए पी प्लस क्यू, क्योंकि वैल्यू कितनी है, क्योंकि वैल्यू है हमारे पास 0 2 -2 0। अब
लिख सकते हैं 3 0 3 5 प्लस 2 5 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1। तो यानी कि ए को हमने एक समेत तथा एक विषम समेत आदि के रूप में योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है पार्ट कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? 3/3 का मैट्रिक्स है 6 माइनस 2 प्लस 2 2 3 फाइनल 1 2 माइनस 1 3। ओके ओके, तो इसका हम एक समेत होता है एक विषम समेत आगे लिखना। मान लीजिए ए है, ठीक, एक कर लिया हमने क्या ए बराबर देखो ये हमें करना है ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। अगर इसको क्यू बोल दिया है इसको क्यू बोल दिया है डेरिवेशन हो जाएगी यह क्यू बराबर है क्यू बराबर इतना। सी क्वेश्चन नंबर 5 बन के पढ़ के लिख लेना। मैं यहाँ पर बस एक समरी कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। तो एक ए डैश में सबसे पहले 6 माइनस 2 प्लस 2 पहले को पहले कॉलम बना दिया, दूसरा कॉलम बना दिया, इसी को तीसरा ए प्लस ए डायरेक्ट निकालता हूँ। ए ये है प्लस ए डैश है 6 6 12 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो जाएगा।